नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बिजली का जो संकट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसकी सबसे ज्यादा जो मार झेलनी पड़ रही है वो दिल्ली और पंजाब के लोगों को झेलनी पड़ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में आलम कुछ ऐसा है कि अब जो किसान है वो रास्ते पर आकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। वहीं इस पूरे मुद्दे पर राघव चड्ढा की तरफ से भी बयानबाजी की गई है। क्या कुछ कहा गया है और आज के वक्त में पंजाब के बिजली संकट के मामले में कैसे हालात है जिसे लेकर किसान इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पंजाब में हो रही बिजली कटौती को लेकर प्रदेश की जनता अभी के आम आदमी पार्टी के सरकार से काफी ज्यादा नाराज है और इस बीच पंजाब के किसानों ने बिजली कटौती से परेशान होकर सरकार के खिलाफ जो है कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों ने बठिंडा के GNDTP के पास बठिंडा अमृतसर राष्ट्रीय हाईवे को जाम कर दिया और बठिंडा में राज्य सरकार के खिलाफ धरना देकर बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे को भी जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने मनसा जिले में भी बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई जगहों पर किसानों ने पंजाब सरकार का पुतला तक फूका। इसके साथ ही किसानों ने राज्य में बिजली मंत्री हरभजन सिंह ETO के अमृतसर स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन भी जारी रखा। पंजाब में पिछले कई दिनों से बिजली संकट बढ़ गया है। प्रदेश में करीब 46 डिग्री तापमान होने के बाद भी 12 घंटे तक बिजली की कटौती की जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव से पहले कहा गया था कि फरवरी में जो है सामने आएंगे, मार्च में चुनाव होंगे और इसके बाद अप्रैल में हमारी सरकार बनेगी, पहले कलम से हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। और गर्मी जिस वक्त जो है ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों को बिजली की, पानी की, तो उन्होंने कहा है कि जुलाई से ये जो फ्री बिजली है वो देना शुरू करेंगे। और अभी गर्मी के हालात में इतनी ज्यादा वहां पर जो पंजाब की जनता है वो परेशान हो चुकी है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है इलेक्ट्रिसिटी की वो भी पूरी नहीं हो रही है। 46 डिग्री तापमान है और 12-12 घंटे बिजली नहीं रह पा रही है। अब आप सोच सकते हैं कि हालात कितनी ज्यादा पंजाब में इस वक्त खराब है। प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को लेकर पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार गर्मी के मौसम में बिजली के लिए कोई प्रबंध करके नहीं गई है। वहीं प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले बिजली की मांग 40% बढ़ गई है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे बिजली इन्हें मिल सके। जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री बिजली देने का वायदा किया था, वहीं आप सरकार बिजली देने में भी फेल होती नजर आ रही है। माना जा रहा है कि एक तो प्रदेश में कोयले की वजह से बिजली की कटौती वजह बनी हुई है और इधर खराब ट्रांसमिशन लाइनें और कमजोर ढांचे भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। वहीं पंजाब के कई सरकारी विभागों की तरफ से बिजली बिलों का भुगतान नहीं होने की वजह से भी PSPCL को आर्थिक चोट पहुंचती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंजाब में हालात जो है काफी ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। पंजाब की जनता काफी ज्यादा परेशान होती नजर आ रही है। अभी की जो सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी से भी काफी ज्यादा नाराज है। केजरीवाल भगवत मान की जो सरकार की जो नीतियां थी वो अब कहीं ना कहीं फ्लॉप होती नजर आ रही है और किसानों का गुस्सा जो है फूटता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो किसान है वो मजबूर है प्रदर्शन करने के लिए क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं बच गया है जिसके जरिए वो कुछ कर सके। और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा की तरफ से भी बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जो है वो जो केंद्रीय कोल मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी दिल्ली में उनसे मिलने गए थे कुछ दिन पहले ही और उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का कोई कोल शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इसके अलावा 16 अलग अलग राज्यों में इंक्लूडिंग पंजाब जो है 1 से 2 दिन का ही कोयला सप्लाई बचा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि केंद्र को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी वो केंद्र सरकार के सिर पर टिकड़ा फोड़ते नजर आ रहे हैं, जबकि अपनी सरकार की नाकामयाबी उन्हें नहीं दिख रही है। चाहे दिल्ली में फ्री बिजली देने का वादा हो या पंजाब में फ्री बिजली देने की बात हो, हमेशा अपने राजनीतिक गोल को पूरा करने के लिए इस तरीके से लोक लुभावन जो ये फायदे होते हैं देने की कोशिश की जाती है और इसके वजह से इस तरीके की बड़ी समस्या अब उत्पन्न हो चुकी है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर मुफ्त बिजली के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान को बधाई दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने हमारा पहला वादा पूरा किया, हम जो कहते हैं करते हैं, हम दूसरी पार्टियों की तरह झूठे वादे नहीं करते। अब इस बात के 2 सप्ताह हो बीत चुके हैं और अब राज्य में किसान बिजली कटौती को लेकर ही सरकार का पुतला जला रहे हैं, जो बताता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वादों में कितनी ज्यादा मजबूती थी।
इस बात को लेकर विपक्ष के नेता भी आम आदमी पार्टी पर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही फिलहाल में नवजोत सिंह सिद्धू ने भी लिखा था कि एक वोट आपको, न बिजली दिन को न रात को, और इसी तरीके से जो है इसी तरीके की बयानबाजी चल रही है। पंजाब में कई कारणों से बिजली का उत्पादन कम हो गया है जो है, जिसके चलते राज्य ब्लैकआउट की कगार पर है। खबर है कि राज्य सरकार बिजली की बढ़ती मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन ही नहीं बना पा रही है। राज्य के कुल 15 थर्मल पावर यूनिट में से 4 बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते 5,880 मेगावाट की क्षमता के मुकाबले केवल 3,327 मेगावाट का उत्पादन ही हो पा रहा है। अब बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पीएसपीसीएल ने अघोषित बिजली कटौती का रास्ता अपनाया है और ऐसे में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा परेशान हैं, जहां बिजली कटौती हर रोज की कहानी हो गई है। हालात शहरी इलाकों में भी ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरी इलाकों में भी 5 से 6 घंटे बिजली गुल है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में 12-12 घंटे बिजली नहीं रह रही है, जिसके वजह से पंजाब की जनता में त्राहिमाम मच गया है। खराब ट्रांसमिशन लाइनें और कमजोर ढांचे को भी बिजली इस तरह से समस्या का बड़ा कारण माना जा रहा है। साथ ही कोयला की कमी भी बड़ी वजह है। इसके अलावा पंजाब के कई सरकारी विभागों की तरफ से बिजली बिलों का भुगतान नहीं होना और ज्यादा सब्सिडी से भी पीएसपीसीएल को आर्थिक चोट पहुंचाई है। राज्य का मौजूदा सब्सिडी बिल अनुमानित रूप से 13,000 करोड़ रुपए है, जो जुलाई के बाद बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार मुफ्त यूनिट के चलते सरकार पर 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी आ जाएगा। राज्य में बिजली कटौती का किसान विरोध कर रहे हैं और आम जनता भी काफी ज्यादा नाराज है। इधर विपक्ष के इस मौके पर सरकार पर सवाल उठा रही है और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंह वरिंग ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अब ऐसा एहसास हो जाना चाहिए कि शासन असली चुनौती है और लाफ्टर चैलेंज नहीं। वहीं अकाली दल का कहना है कि आप सरकार की तरफ से अपनाए गए दिल्ली मॉडल ने 17 घंटे कटौती के जरिए पंजाब की बिजली को ही झटका दे दिया है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली मॉडल की बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ते थे, बड़ी बड़ी बातें कहते थे, वो पंजाब में बुरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब और दिल्ली के हालात लगभग एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल भले ही कह रहे हो कि हम पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट कितनी बुरी तरह से फेल हो रहा है ये इससे ही पता चल रहा है कि किसानों को अब सड़कों पर उतरने की जरूरत आन पड़ी है और सड़कों पर उतरकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 12-12 घंटे दिन में लाइन नहीं रह रही है, जिसके वजह से काफी ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मुश्किलें हो रही है और शहरी क्षेत्रों में 6 घंटे तक का करंट जाने की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो बेसिक नेसेसिटीज है लोगों की वो भी पूरी नहीं हो पा रही है और अरविंद केजरीवाल पर, उनकी सरकार पर, भगवंत मान पर लोग लगातार तंज कस रहे हैं। एक तरफ कोल की बात कही जा रही थी, दूसरी तरफ जब वादे किए जाते हैं तो सरकार से पूछ के नहीं किया जाता है और अब जब कोल की कमी बताई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो केंद्र सरकार से इसे लेकर मदद की गुहार लगाई जा रही है। केंद्र सरकार से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले में मदद करे, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त जिस तरीके से परेशानी है ना के बराबर समझ आ रही है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। सरकार के सामने नई और बड़ी चुनौती है। फ्री बिजली की बात छोड़िए, बेसिक बिजली भी अब लोगों को नसीब नहीं हो रही है। 12-12 घंटे जो है बिजली गुल रह रही है और इसी की वजह से अब ऐसे वक्त में जब फसलों का भी कितना नुकसान हो चुका है पंजाब की जो है फार्मर्स को, पंजाब के जो किसान हैं उनको, और ऐसे में अब बिजली नहीं होने की वजह से खेती बाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसके लिए आम आदमी पार्टी को ये जिम्मेदार मानते हैं। और यही कारण है कि अब वो पावर मिनिस्टर हरभजन सिंह ईटीओ के घर के बाहर अमृतसर में ही जो है पावर जिस तरीके से कट हो रहा है उसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार आने वाले वक्त में इनकी परेशानी का निदान निकालेगी, समस्या का समाधान निकालेगी, जो कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी किसी भी स्तर पर करती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में आपने साफ तौर पर जाना कि किस तरीके से इस वक्त पंजाब के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बिजली कटौती का असर पंजाब पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे तो शहरी क्षेत्रों में 6-6 घंटे जो है लाइन नहीं रह रही है, करंट नहीं रह रही है, जिसकी वजह से जो किसान है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो चुके हैं और अब पंजाब के किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विरोध प्रदर्शन भी वो कहाँ कर रहे हैं, वो बठिंडा अमृतसर राष्ट्रीय हवाई को उन्होंने जाम कर दिया है और साथ ही साथ बठिंडा चंडीगढ़ हाईवे को भी उन्होंने जाम कर दिया है और इस वक्त वो राज्य के बिजली जो है मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के अमृतसर स्थित आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ऐसे में से लेकर क्या कुछ जो है उन्हें बताया जाता है, क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है जिसके जरिए वो प्रदर्शन को स्टॉप कर दे, ये भी देखना आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया है और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।